सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए और अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी एनिमल है, हॉर्स या फिर जेब्रा। तो यदि आप इन दोनों में से किसी का नाम कहने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये ना तो हॉर्स यानी कि घोड़ा है और ना ही जेब्रा है। इसका नाम है जॉर्स, जिसे कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। वैसे ही आप इन सभी एनिमल्स को देखो, इन सभी को इंसानों ने बनाया है। तो यदि आप इन सभी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना केवल जॉर्स के बारे में बताऊंगा बल्कि इन एनिमल्स को दुनिया में कैसे बनाया जाता है, मैं आपको उस टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा। सो एंड तक बने रहना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डियन और अभी आप देख रहे हो डियन वर्ड्स, जहाँ आपको हमेशा कुछ नया जानने को मिलेगा। तो इस टॉपिक की शुरुआत से पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड एनिमल्स की टाइमलाइन के बारे में। बेसिकली हाइब्रिड एनिमल्स उसे कहा जाता है जो दो अलग अलग स्पीसीज से बना हो। आप नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक मेल शेर है और उसे यदि एक फीमेल टाइगर के साथ इंटीमेट कराया जाए तो उससे जो एक नया बच्चा पैदा होगा उसके अंदर लॉयन एंड टाइगर दोनों की शक्तियां होंगी और इसी टेक्निक से जन्मे बच्चे को हाइब्रिड एनिमल्स कहा जाता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया ही जाता है, ये जंगल में पैदा नहीं होते हैं। अब इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट करते क्या है कि फोर्सफुली एक अलग एनिमल को दूसरे अलग एनिमल के साथ इंटीमेट कराया जाता है या फिर एक अलग एनिमल के स्पर्म को दूसरे एनिमल में डालकर उसे एक नया बच्चा जन्माते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड एनिमल्स की हिस्ट्री, कि आखिर हाइब्रिड एनिमल्स को बनाना शुरू कब से किया गया था। तो सबसे पहले हाइब्रिड एनिमल्स को आज से करीब 4500 साल पहले बनाया गया था मेसोपोटामिया नाम के एक धर्म के लोगों के द्वारा। उस फर्स्ट जीव का नाम कंगा रखा गया था, जिसे बनाने के लिए फीमेल डोंकी एंड मेल सीरियन वाइल्ड एज का इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों अलग अलग स्पीसीज को फोर्सफुली इंटीमेट कराया गया था और इसी तरह पैदा हुआ था दी फर्स्ट ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल एनिमल दी कंगा। इसे बनाने की एक वजह यह भी थी कि राजाओं और योद्धाओं के रथ चलाने में इसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम्स थे, जिस वजह से ओवर पावरफुल और साथ ही हाई स्पीड में दौड़ने की क्षमता और हाई लेवल की सहन शक्तियों के साथ पैदा हुआ था, जिस कारण इसे वॉरियर्स घोड़े की जगह भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि डोंकी एंड सीरियन वाइल्ड एज की क्रोमोसोम्स की संख्या डिफरेंट होती है और इसीलिए कंगा को आर्टिफिशियली ही बनाया जाता था और यही था सबसे पहला ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल एनिमल दी कंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो वैसे तो आज तक बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें की क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से बनाया गया है, पर उनमें से कुछ के नाम ये रहे। नंबर 1 लाइगर, नंबर 2 टाइगन, नंबर 3 वोल्फिन, नंबर 4 लियोपोन, नंबर 5 बीफैलो, नंबर 6 ग्रोलर बियर, नंबर 7 जैगलियन, नंबर 8 जॉर्स, नंबर 9 गीप, नंबर 10 कैमा, नंबर 11 सेवेन्ना, नंबर 12 ग्रीन सी स्लग। और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, और भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें की क्रॉस ब्रीडिंग की टेक्निक से बनाया गया है। और इनसे जुड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है दोस्तों कि अभी जो मैंने आपको जितने भी हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में बताया वो सभी आज के टाइम हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आज के समय में भी हमारी दुनिया में जिंदा है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको इन सभी हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जल्दी आपके लिए एक नया पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं इन सभी हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में आपको बताऊंगा। सो कमेंट प्लीज। पर फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि जॉर्स के ऊपर, जो कि इनमें से ही एक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बता दिया था। तो इसे सबसे पहले 2001 में बनाया गया था इंग्लैंड में, जिसके लिए उन्होंने दो अलग अलग स्पीसीज को इंटीमेट कराया था, जो कि मेल जेब्रा एंड फीमेल हॉर्स थी। इन दोनों के क्रोमोसोम से ही बना था जॉर्स। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इनमें भी मेल एंड फीमेल करके दो अलग अलग जेंडर्स होते हैं। एंड एज यू नो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी दो अलग अलग एनिमल्स के बीच इंटरब्रीडिंग कराया जाता है तो उससे जो एक नया एनिमल बनता है उसके अंदर दोनों की शक्तियां होती है, मतलब दोनों की पावर्स होती है। तो चलिए मैं आपको जॉर्स की सारी खासियत नंबर वाइज बताता हूँ। नंबर 1, जॉर्सीज आर टाइपिकली लार्जर देन जेब्रास विद वाइड बॉडीज एंड लॉन्गर लेग्स एंड आल्सो लार्जर देन हॉर्सेस। मतलब जॉर्स जेब्रा से ही पैदा होने के बावजूद इनसे बड़े और हट्टे कट्टे होते हैं और इनके पैर भी जेब्रा से बड़े होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये घोड़े से भी बड़े होते हैं। अब आप सोच सकते हो कि हाइब्रिड एनिमल्स क्यों खास होते हैं और इन्हें क्यों बनाया जाता है। नंबर 2, जॉर्सीज आर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हु कैन इजीली पुल्स हैवी लोड्स एंड दे आर आल्सो वेरी फास्ट। अब नंबर 1 में तो मैंने आपको बताया कि ये कितने हट्टे कट्टे होते हैं, पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कितने स्ट्रॉन्गेस्ट भी होते हैं, जहां इनकी वेट करीब 230 किलोग्राम से लेकर 450 किलोग्राम तक की होती है, जिस कारण ये भारी से भारी चीजों को आसानी से लेकर चल सकते हैं या फिर कई ज्यादा वजन वाली चीजों को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और ये 40 माइल्स पर आवर यानी कि करीब 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक से दौड़ सकते हैं, जो कि एवरेजली बहुत ही फास्ट होते हैं। नंबर 3,
दे कैन इजीली सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। जहां ये दो अलग अलग स्पीशीज से पैदा होने के कारण इनके अंदर इतनी सहन शक्ति मौजूद है कि ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को जिंदा रख सकते हैं। नंबर 4, दे हैव एक्सेलेंट हियरिंग एंड आई साइट। इनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है दोस्तों कि ये किसी भी आवाज को दूर से ही आसानी से सुन सकती है। इनकी आई साइट्स भी दूसरे एनिमल्स के मुकाबले बहुत ही तेज होती है। तो दोस्तों यही थी हाइब्रिड एनिमल्स के बनने की कहानी और उनमें से एक जॉर्ज की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और हाँ, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ। सो जस्ट राइट नाउ कमेंट प्लीज पार्ट 2। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मेरा सेकंड पार्ट वाला वीडियो जब भी आए तो वो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड द मेंबर्स ऑफ डीएन वर्स।